लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर में 22 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में सोमवार को 3 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में लोकसभा मतदान अंतिम चरण में होना है, लेकिन प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर कार्यालय पर नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई। सोमवार को शैलेंद्र शर्मा, परमानंद तोलानी और नासिर मोहम्मद खान ने नामांकन दाखिल किया। तीनों प्रत्याशियों ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर अपनी जीत का दावा किया। जाएंगे 5 लग जाएंगे। निर्दलीय उम्मीदवार परमानंद तोलानी का कहना है कि जब से इंदौर के लिए ताई चुनाव लड़ रही है, वह तब से इंदौर में चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार सुमित्रा महाजन ताई मैदान में नहीं है, इसलिए वे विजयी होंगे। वहीं नामांकन दर्ज करने वाले नासिर मोहम्मद का कहना है कि वह देश विरोधी ताकतों के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो अभी तक के इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं करा था, इनके दिलों में खुटके थे। मेरी जीत बिल्कुल निश्चित है और मैं वर्ष 1994 से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ता आ रहा हूँ, जिसमें मैंने विधायक का लड़ा, महापौर का लड़ा, पिछला लोकसभा लड़ा और 59,000 मत लेके आया हूँ निर्दलीय के रूप में ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में यहाँ पर पात्रता राज्य स्तरीय कोई भी पार्टी को है नहीं, तो वो निर्दलीय घोषित करते हैं। इसलिए मैं आज़ाद उम्मीदवार या निर्दलीय लिख के भरता हूँ। इस मुद्दे पे कि जो हमारे समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके खत्म करने के लिए आवाज़ उठाने वाला सांसद में जाना चाहिए। एक दूसरी चीज़, जो डट के मुकाबला कर सके आतंकवाद का, ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। इस मुद्दे के अंदर जो है जहाँ भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल हम उनके साथ खड़े होंगे। शहर के विकास के लिए जो तोड़ फोड़ हुई है भारतीय जनता पार्टी के राज में, इनके सभी मकान, दुकान, जितनी भी बियाबानी से लेकर बॉम्बे बाजार और टाटपट्टी बाखालिया रोड के लिए क्लियर करें, इन कामों को पूरा कराएंगे खड़े रह के कि भाई आप जितनी जल्दी। कांग्रेस और बीजेपी की तो ये मिली जुली कुश्ती है, ये तो क्लियर है पिक्चर के भैया। वो ललवानी जी जो है खड़े हुए हैं इतने बड़े मामले को लेके, तो वो तो कोई उम्मीद रखो ही मत आप, क्योंकि पंकज संघवी जी बड़े भाई अगर 2 नंबर वाले होते कुछ फाइट में तो उनकी जीत निश्चित थी, ये तो मान के ही चलो आप। ये सब, ये तो 2 जगह भोपाल और यहाँ तो वॉकआउट और दे दिया है कि भाई तुम जीतो और अच्छे रहो। इस बार चुनाव मुझे जीतने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस बार सुमित्रा महाजन मैदान में नहीं है और बीजेपी को अपना कैंडिडेट ढूंढने में काफ़ी दिन लगे और पंकज संघवी जो भी है वो भी 3-4 बार हार चुका है। तो इसलिए अब की बार मुझे विश्वास है कि इंदौर की जनता मुझे चुनेगी और मैं बिल्कुल 100% चुनाव जीतूंगा आपकी बार। 1989 से लगातार चुनाव में लड़ता चला आ रहा हूँ। जब से सुमित्रा महाजन ने चुनाव लड़ना चालू करा, जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब सुमित्रा महाजन चूँकि मैदान में नहीं है, तो अब पब्लिक के पास और कोई विकल्प नहीं है मेरे अलावा, क्योंकि मैं भी उनके पास में ही रहता हूँ, तो पब्लिक हो सकता है मुझे ही चुने। मेरे को पूरा विश्वास है कि इस बार मैं ही विजयी होऊंगा। मैं सर 8 लोकसभा और 8 विधानसभा लड़ चुका हूँ और एक महापौर का चुनाव लड़ चुका हूँ और ये भी 19वां चुनाव है। नहीं धुन नहीं इधर, ये ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ये लाइन ज़रूर एक फिल्मी गीत की है, लेकिन हमें हमारा हौसला बुलंद करने के लिए वर्तमान चुनाव में जो शिकस्त हमने खाई है वो एक अनुभव भी और जीत की ओर बढ़ता हुआ कदम भी। नहीं, अभी तो मैंने प्लान नहीं किया, पहले मैं जीतूँ सही तरह। प्रचार में करूँगा, ये मेरे सब साथी लोग हैं, ये सब अपने सोशल मीडिया वगैरह इस पर करेंगे सर प्रचार। इनका मुकाबला नहीं, पब्लिक वो आजकल वो नहीं देखती ना कि पैसा खर्चा कर रहा है क्या कर रहा है, उससे पब्लिक को मतलब नहीं। क्या
पैसा खर्चा करने वाले को, पब्लिक को विष्णु प्रसाद शुक्ला ने इतना पैसा खर्चा, तो विष्णु प्रसाद शुक्ला कभी चुनाव जीते क्या? हाँ जी, मैंने बहुत हर्ष के साथ आज पहला नामांकन दाखिल किया है और ये मैं समाज में कुछ नया लाने के लिए कर रहा हूँ और आरक्षण मुक्त भारत चाहता हूँ। आरक्षण की आग पूरे देश में लगी हुई है और इसको मैं जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे आरक्षण चाहिए नहीं, सबके लिए समानता का अधिकार। इसके अलावा इंदौर की जनता जो है, मतदाता है, इनको आज तक कुछ नहीं मिला जो वो चाहती है और मैं ये चाहता हूँ उनकी जो मांग है आम जनता की, वो मैं इंदौर के लिए करूँ, उनसे ही पूछ के, पब्लिक से। इनके विषय में मुझे कुछ नहीं कहा। एक परीक्षा है, ये सब परीक्षा दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। भाई मेरा ये सोचना है कि ये एक परीक्षा की घड़ी है। अब इसमें जो आम मतदाता है वो किस सोच तक जाता है ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर हाँ, उम्मीद पूरी रखता हूँ कि सच्चाई का साथ देगी। जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने 19 मई को इंदौर में मतदान की अधिसूचना जारी की थी। वहीं 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक नामांकन लिया जाएगा। 30 तारीख को नामांकन की समीक्षा की जाएगी, जबकि नाम वापसी 2 मई तक कर सकते हैं, जिसके बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके अनुसार चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। हमारे ज़िले में जो मतदान दिवस है वो 19 मई को होना है, जिसकी निर्वाचन की अधिसूचना जारी होती है, जो आज हमने जारी की है। इसके साथ ही जो निर्वाचन अधिसूचना साथ 3 अधिक जानकारी हमें देनी होती हैं। पहला ये नाम निर्देशन लेने का समय और तारीख। तो नाम निर्देशन लेने का जो तारीख है वो 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक है और जो समय है इसी अवधि में प्रातः 11 से 3 बजे तक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चौथे शनिवार को क्योंकि अवकाश होता है और 28 का संडे है, इसीलिए दिनांक 27 और 28 को नामांकन नहीं लिए जाएंगे। शेष 22 से लेकर 29 अवधि में जो वर्किंग डेज है उस दिन नामांकन लिए जाएंगे। जो हमें नामांकन प्राप्त हुए हैं इसकी समीक्षा है दिनांक 30 तारीख को की जाएगी और नाम वापसी लेने की जो अंतिम तिथि है वो 2/5 है और जैसे नाम वापसी के उपरांत हमारी सूची फाइनलाइज होगी फिर हम लोग सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई करेंगे। यह दिन था, हमें आज 3 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले नामांकन श्री शैलेंद्र शर्मा ने दायर किया है, इसके बाद श्री परमानंद तोलानी और श्री नासिर मोहम्मद। इस तरह से आज कुल 3 नामांकन प्राप्त हुए हैं। प्रथम दिन नामांकन दर्ज करने वालों में शैलेंद्र शर्मा, परमानंद तोलानी और नासिर खान हैं। शैलेंद्र शर्मा जहां विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, वहीं परमानंद तोलानी 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। वे इसके पहले लोकसभा, विधानसभा दोनों के ही चुनाव लड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।